लाखों बच्चे इस एग्ज़ाम में क्यों फंसे हुए हैं? उसका पहला रीज़न है एलिक्ज़र। आप लोगों को लगता है कि यूपीएससी एक अमृत है। इस अमृत को ले लिया तो जीवन के सारे दुख खत्म, जो कि बहुत ही गलत मेंटेलिटी है। दूसरा रीज़न, एस्पिरेंट टैग। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका ये एस्पिरेंट टैग चला गया तो आपकी पहचान चली जाएगी। याद करो वो दिन जिस दिन आपने लोगों को बताया था कि आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो। आपकी दुनिया बदल गई थी। जो रिश्तेदार आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे, वो अब आपको बर्थडे विश करने लग गए हैं। अगर आपने अनाउंस किया कि मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी, तो शायद आपकी पहचान आपसे छिन जाएगी। इसी डर से आप ये तैयारी करते रहते हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि यूपीएससी छोड़ने के बाद आपकी क्या पहचान होगी। तीसरा रीज़न, ओवर कॉन्फिडेंस। यूपीएससी में 5वीं क्लास के सवाल कई बार आ चुके हैं। 5वीं छठी क्लास के मैथ्स के सवाल, वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। बहुत ही सिंपल सी बात है, यूपीएससी उनके ईज़ियर वर्ज़न भी आपको दे चुका है, वो भी आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं। उसके बावजूद आप कहते हो मैं कलेक्टर बनूँगा। मतलब यार 5वीं क्लास के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो आप रिपिटिटिवली, एंड फिर कह रहे हो कलेक्टर बनूँगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या चीज़ है फिर ये? हैं? मतलब पैसेज सॉल्व नहीं होता है, लैंग्वेज में वीक हो आप, नंबर्स में वीक हो, बेसिक लॉजिकल रीज़निंग में वीक हो, लेकिन कॉन्फिडेंस में एकदम 100% हो। मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं, बट एक सिंपल सी बात है यार। देखो, अगर सीसैट में यूपीएससी की आंसर की में 1-2 गलतियाँ हो जाए, तो आप हंगामा कर देते हो, एकदम उछल पड़ते हो। लेकिन पूरे पेपर में आप 1/3 नंबर भी नहीं ला पा रहे हो, उसका क्या? फिर भी कहते हो मैं कलेक्टर बनूँगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही तो है। और साथ में आप लोगों को एक गलतफ़हमी है। आप लोग खुद से कहते हो मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा। ये कह के आप खुद को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हो कि मैं मेहनत करूँगा। क्यों भई? पूरी दुनिया में से तुम ही मेहनत करते हो। बाकी सब बेवकूफ़ हैं, बाकी सब सोते रहते हैं क्या? मतलब एक सिंपल सी बात है यार। देखो, जो लोग आईआईटी, आईआईएम किसी बड़े कॉलेज से पढ़े हैं, उन्होंने कभी मेहनत करी थी। वो भी शायद कभी गरीब रहे थे, वो भी कभी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत पहले स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में इतनी मेहनत करी, जो आप अब कह रहे हो मेहनत करने के लिए, उन लोगों ने आपसे 10 साल पहले ही मेहनत शुरू कर दी थी, और मेहनत कर करके वो टैलेंटेड बन गए, राइट? तो अब आज की डेट में वो भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन उनकी मेहनत आपसे ज़्यादा आगे है। क्यों? देखो, यूपीएससी ना कोई कुश्ती का मैदान नहीं है, मैं मेहनत करूँगा, जोश में जाऊँगा। यूपीएससी में मेंटल मेहनत चाहिए। वो लोग आपकी इस मेंटल मेहनत से 10 साल पहले शुरू कर चुके हैं, इसलिए वो आपसे पहले ही बहुत आगे निकल चुके हैं। आप आज मेहनत कर रहे हो, वो भी तो मेहनत करेंगे आज, लेकिन उनके साथ में टैलेंट भी है। वो लोग ऑलरेडी आपसे बहुत आगे हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं हो तो। अगला रीज़न, पश्चाताप। आपको लगता है कि यार मैंने ना स्कूल टाइम में ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, कॉलेज में भी नहीं करी, अब मैं आईएएस में पढ़ाई करूँगा ना, अच्छे से मेहनत करूँगा, तो मेरे सारे पाप धुल जाएँगे। यार पाप ही धोने हैं तो कोई और सरकारी नौकरी ट्राई कर लो। मतलब यूपीएससी में से क्या ख़ास बात है कि यूपीएससी की मेहनत करोगे तभी तुम्हारे पाप धुलेंगे, राइट? और फिर ये कैसे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं यूपीएससी क्लियर कर ही लूँगा? अभी बताया ना आपको कि बाकी लोग, वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं मेहनत करूँगा तो मैं रैंक ले आऊँगा, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं यार। उनके भी पुराने पाप होंगे, वो भी धो रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अगला रीज़न, हिंदी मीडियम। अब जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, सच-सच बताना, आज से 10 साल पहले मेरे ख़्याल से आप लोगों को ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि इंडिया में करियर बनाने के लिए इंग्लिश कितनी ज़रूरी है ना? सीखी आपने इंग्लिश? सर ट्राई तो किया था, लेकिन सर डिफ़िकल्ट है। भाई अगर इंग्लिश डिफ़िकल्ट है, तो क्या यूपीएससी आसान है? तुमसे अगर 10 साल में इंग्लिश नहीं सीखी गई, तो तुम 2 साल में यूपीएससी क्रैक कर लोगे, जिसमें पहले से ही लोग तुमसे बहुत आगे हैं। और फिर हिंदी मीडियम वालों का यूपीएससी में कितना सक्सेस रेट है, वो पता है ना आपको? तो किसको धोखा दे रहे हो यार? अब आप लोगों में से कई लोग इस बात को जानते भी हैं, वो चक्रव्यूह से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? कोई अच्छी डिग्री नहीं है जिसके बेसिस पे आपको जॉब मिल जाए। डिग्री दिखाओ, जॉब मिल जाए, ऐसी कोई डिग्री नहीं है आपके पास। कोई ऐसा टैलेंट नहीं है कि उस टैलेंट के बेसिस पे आप इंडिपेंडेंटली अपना कोई काम शुरू कर पाओ। कोई फैमिली बिजनेस या तो है ही नहीं, और अगर है तो या तो बहुत ही छोटे स्केल पे है, या फिर आपको डर है कि अगर मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया तो घर वाले ताना देंगे,
रिश्तेदार ताना देंगे, रोज पिताजी की डांट सुननी पड़ेगी, है ना? इसलिए आप लोग उस डर के मारे फैमिली से ज्वाइन नहीं करते। तो मुझे लगता है यही रीज़न है कि आप लोग इस चक्र में फँसे हुए हो। अब इससे निकलना कैसे है? पहले आपने रियलाइज़ किया कि क्यों आप फँसे हुए हो। अब निकलने के लिए सिंपल सी बात है, जो काम मिल रहा है वो करो। बिज़नेस मिल रहा है, जॉइन कर लो। और जॉब अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, उसको जॉइन कर लो। जॉब में पैसे कम मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, जॉइन कर लो। या फिर वेट कर लो थोड़ा-सा, पैसे कम लग रहे हैं तो। थोड़े दिनों में सुंदर पिचाई आएगा, आपको चेक थमा देगा हाथ में कि अरे सर आइए, आप कितना टैलेंट है, इतनी बढ़िया डिग्री आपके पास, आइए। ऐसा नहीं है ना यार। तो शुरुआत तो हर छोटी ही होती है। तो जो भी पैसे मिल रहे हैं, जितने भी कम हैं, जॉइन कर लो उसको, राइट? जॉब जॉइन करने के बाद मेहनत कर लो। भगवान ने ऐसा थोड़ी ना कहा था कि देखो बेटा, अगर तुम यूपीएससी में मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें फल दे दूंगा, और किसी नौकरी में मेहनत करी तो मैं फल वल नहीं दूंगा तुम्हें। ऐसा तो नहीं है ना यार, जहां मेहनत करोगे वहां फल मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। और देखो, एक चॉइस तुम्हारी है आपके पास, बल्कि मैं कहूंगा तुम्हारे पास चॉइस है ही नहीं अब। फेल होना तय है। एक सिंपल सी बात है, तुम्हें अगर तुम्हें लग रहा है कर सकते हो, बिल्कुल करो। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है यूपीएससी नहीं हो पा रहा है, तो अभी क्विट कर लो। वरना 2-4 साल बाद जब तुम्हारे बिल्कुल अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, तब यूपीएससी तुम्हें फोर्सफुली क्विट करवाएगा। जितना तुम डिले करोगे, यूपीएससी को फर्क नहीं पड़ेगा। जितना तुम डिले करोगे, उतनी तुम्हारी लाइफ और डिफिकल्ट होती जाएगी। इसलिए बेटर है, नहीं हो पा रहा तो अभी यूपीएससी क्विट कर लो। मान लो आपने क्विट कर लिया, जो नौकरी मिल रही है आपने उसमें काम शुरू कर दिया। अब उसमें सक्सेस कैसे प्राप्त करें उस नई नौकरी में? उसमें हार्ड वर्क करो। जैसा अभी मैंने आपको कहा कि जहाँ भी आप जाओगे, अगर हार्ड वर्क करोगे तो मेहनत का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कोई लॉजिक नहीं है कि सर मेरे को तो भगवान ने लिख के भेजा था कि बेटा सिर्फ यूपीएससी में ही तेरे को फल दूँगा, किसी और जगह फल दूँगा ही नहीं मैं तेरे को। ऐसा तो नहीं होता है ना, राइट? और अगर आपको कोई जॉब, कोई बिज़नेस कुछ भी नहीं मिल रहा, तो सिंपल सी बात है, जो भी घर के पास नियरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, उसको जॉइन कर लो एज़ एन असिस्टेंट। शुरू में आपको पैसे ना के बराबर मिलेंगे, कोई बात नहीं। यार देखो, जैसे-जैसे टैलेंट बनेगा, बढ़ेगा आपका, तभी तो आपको पैसे बढ़ेंगे ना। ऐसे थोड़ी ना है कि आपको राजा महाराजा हो, पहले दिन ही आइए सर, इतने ही टैलेंट आपको लग रहा है तो कर लो फिर क्रैक यूपीएससी। टैलेंट नहीं है आपके अंदर, तभी आप बार-बार फेल हो रहे हो ना यार। एआई टूल सीखो, खुद को इम्प्रूव करो। जो काम पहले कर रहे थे वही काम करते रहोगे तो वही रिजल्ट आएगा ना। नई चीज़ें करो, इंस्टीट्यूट जॉइन करो, जुड़े रहो, अर्निंग सोर्स शुरू करो। मेन बात ये, आपको अर्निंग शुरू करनी है। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने गवर्नमेंट जॉब ही अप्लाई करना है, तो ठीक है, स्टेट पीसीएस में या जो जितनी बाकी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं, आप उसमें ट्राई करो, उसमें पूरी मेहनत करो। जितनी मेहनत आप आईएएस में करने वाले थे, उनमें ट्राई करो, फिर उतनी मेहनत उसमें कर लो, उसमें तो रैंक आ ही जाएगी ना। या आप कह रहे हो कि नहीं सर वो तो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, स्टेट पीसीएस ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यार मतलब बहानेबाजी है ये तो। अच्छा एक बात बताओ, मतलब आप ये कह रहे हो कि सर मैं ना इंडियन क्रिकेट टीम का नेशनल्स का सिलेक्शन है, मैं उसमें जाऊँगा सीधा, और गली मोहल्ले में तो मैं खेल नहीं पाता। वो सर गली मोहल्ले के लोगों को ना खेलना नहीं आता, अब इसलिए मैं उनके साथ हार जाता हूँ बार-बार। मतलब ये तो बहानेबाज़ी है, और क्या है? बहानेबाज़ी नहीं है तो। अब क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, कॉलेज में अच्छे नहीं थे, तो आप कभी आईएएस नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हो। ट्राई करना है करो। लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ 2 अटेम्प्ट दो। अगर 2 अटेम्प्ट में आपसे आईएएस नहीं निकला, तो उसको छोड़ दो। ईज़ियर एग्ज़ाम ट्राई करो। जितनी मेहनत आप आईएएस के लिए सोचे थे, मैं दुनिया हिला दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, आसान वाले एग्ज़ाम में कर लो, उसमें नौकरी सिक्योर कर लो। फिर करते रहना आईएएस के लिए जितनी मेहनत तुमने करनी है, राइट? अगर तुम छोटे एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, सोचो इस बात को, तो तुमने किस बेसिस पे कह दिया मैं आईएएस बन जाऊँगा? क्या बेसिस था? हवाबाजी? देखो भाई, सीधी-सी बात है, ये जो बड़े-बड़े डायलॉग होते हैं, बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, मैं आईएएस बन जाऊँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, छोटे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहे और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हो। ये जो बड़ी-बड़ी बातें हैं, ये नेतागिरी में ठीक लगती हैं। एग्ज़ाम में टैलेंट चाहिए होता है, ठीक? बड़ी-बड़ी बातें करके ना आप कभी आईएएस नहीं बन पाओगे। अपने टैलेंट का सही आकलन करो, कितना टैलेंट है, उस टैलेंट के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम सेट करो, उस एग्ज़ाम में सफलता हासिल करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टैलेंट बढ़ेगा, फिर अगले एग्ज़ाम पे जाओ। क्योंकि बाकी लोग ये काम पिछले 10 साल से कर रहे हैं, आप ऑलरेडी पीछे हो। एक ही बार में झटके से आप कोई 10वीं सीढ़ी पे नहीं पहुँच जाओगे। और नहीं समझ में आया, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। मान लो छोटा-सा बच्चा है, अब बच्चा सोचता है कि मैं भी पापा की तरह ना लैपटॉप पे काम कर सकता हूँ, वो कीबोर्ड उठा के पटकने लगता है। क्या वो सही में काम कर रहा है पापा की तरह? नहीं, वही गलती आप कर रहे हो। जब कलेक्टर को देखते हो ना रील्स वगैरह में,
तो आप कहते हो ये काम तो मैं भी कर लूँगा, साइन करना है, ये देख ऐसे, ऐसे हाथ उठाए, ऐसे साइन कर दिए। वो सड़क पे जाके लोगों को हड़काना, मैं हड़का दूँगा भी। आप सिर्फ़ उस बच्चे की तरफ सुपरफिशियल चीज़ें देख रहे हो। उसके पीछे का जो टैलेंट है कि वो बंदा ये काम कर पा रहा है, आप उसको नहीं आकलन कर पा रहे हो। आपका फ़ोकस उस बंदे पे, उस कुर्सी पे है, उसके पीछे के टैलेंट पे नहीं है। आप में और बच्चे में ये चीज़ कॉमन है, राइट? इलाज क्या है इस बात का? आप उस बच्चे को क्या समझाओगे? उस बच्चे को आप समझाओगे कि बेटा, आप लैपटॉप की जगह कॉपी पेंसिल लो, इसमें दिखाओ जितना टैलेंट दिखाना है आपने। तो उसी तरह आप भी यूपीएससी की जगह स्टेट पीसीएस या किसी हल्के एग्जाम को टारगेट करो। और अगर आप लोगों को लगता होगा कि इंडिया में ना एक चाय वाला है जो प्रधानमंत्री बन गया, भाई कोई चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बना। उस चाय वाले ने बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप लिए थे जो आपको पता भी नहीं है, तब कहीं जाके वो पीएम बना है। इसलिए चाय वाला पीएम नहीं बना। उसी तरह कभी किसी गरीब इंसान का बच्चा आईएएस नहीं बनता है। ये झूठ फैलाया जाता है कि गरीब आदमी का बच्चा आईएएस बन गया, नहीं। वो गरीब आदमी का बच्चा स्कूल से ही बहुत ही सिंसियरली रात को जग जग के बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्कूल टाइम से मेहनत करता रहता है, कॉलेज में आके मेहनत करता रहता है, अच्छे कॉलेज में जाता है, स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बाद कहीं जाके आईएएस बनता है, फिर लोग कहते हैं भाई गरीब का बच्चा आईएएस बन गया, राइट? तो इसीलिए सबसे पहले आप छोटे-छोटे कदम लो। एक बार में बड़ी छलांग मार लेने से इतना टैलेंट है भी नहीं आपके अंदर और इतनी बड़ी छलांग मार भी नहीं पाओगे। इन सीढ़ियों को देखो, ऊपर तक पहुँचना है तो छोटे-छोटे स्टेप लो। चॉइस बिल्कुल आपकी है, या तो छोटे-छोटे स्टेप्स ले लो, वरना जहाँ पे हो, वहीं पे रहो।